अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एंगल्फिंग कैंडलस्टिक एक ऐसी पावरफुल पैटर्न है जो हर मार्केट कंडीशन में काम करती है, चाहे आप स्टॉक्स में हो, स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर। ये पैटर्न आपको बेस्ट एंट्री दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? 90% ट्रेडर्स इस पैटर्न को जानते हुए भी लॉस करते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो कोई नहीं बताता। और आज के वीडियो में मैं आपको वही हिडन मिस्टेक और प्रो लेवल यूज सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, रियल एग्जांपल्स के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे कैंडल फॉर्मेशन, बायर सेलर साइकोलॉजी, चार्ट आइडेंटिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में एनगाल्फिंग कैंडल एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखता है। ये दो कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को पूरी तरह निगल लिया है, यानी कवर कर लिया है। ये दो तरह के होते हैं। एक, बुलिश एंगल्फिंग। ये अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और इशारा करता है कि अब प्राइस ऊपर जा सकता है। पहली कैंडल छोटी और रेड बेयरिश होती है। दूसरी कैंडल बड़ी और ग्रीन बुलिश होती है। ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की पूरी बॉडी को ऊपर और नीचे से कवर कर लेती है। इसका मतलब है कि बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। दो, बेयरिश एंगल्फिंग। ये अपट्रेंड के बाद बनता है और इशारा करता है कि अब प्राइस नीचे गिर सकता है। पहली कैंडल छोटी और ग्रीन बुलिश होती है। दूसरी कैंडल बड़ी और रेड बेयरिश होती है। रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है। इसका मतलब है कि सेलर्स अब हैवी हो गए हैं और बायर्स वीक पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, क्योंकि 90% लोग सिर्फ पैटर्न देखते हैं, बाकी 10% लोग साइकोलॉजी समझ के पैसा बनाते हैं। ये पार्ट स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल्फिंग कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी असल में पावर शिफ्ट की कहानी है। जब ये पैटर्न बनता है तो वो सिर्फ एक ड्राइंग नहीं होती, बल्कि वो मार्केट में बैठे लाखों बायर्स और सेलर्स के इमोशंस को दिखाती है। इसे दो नजरिए से समझते हैं। एक, बुलिश एंगल्फिंग, फियर से ग्रीड। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। उन्हें लगता है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और वो कॉन्फिडेंट होते हैं। प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, सेलर्स और भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अचानक बायर्स हैवी क्वांटिटी में एंटर करते हैं। प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि वो पिछले दिन की पूरी रेंज को कवर कर लेता है। जो सेलर्स ने सेल किया होता है वो डरने लगते हैं। उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो पोजीशंस काटने लगते हैं। उनका एग्जिट प्लस नए बायर्स बराबर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। रिजल्ट, सेलर्स सरेंडर, बायर्स कंट्रोल में। दो, बेयरिश एंगल्फिंग, ग्रीड से फियर मार्केट ऊपर जा रहा होता है। सब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। पहली कैंडल ग्रीन होती है, बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरी कैंडल रेड होती है, प्राइस गैप अप ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। सेलर्स इतनी हैवी सप्लाई फेंकते हैं कि प्राइस पिछली कैंडल के बॉटम के नीचे चला जाता है। जो लोग बाय करके बैठे होते हैं उन्हें लॉस दिखने लगता है। वो पैनिक सेल करते हैं और पैनिक प्लस प्रोफेशनल सेलिंग मिलकर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनाता है। रिजल्ट, बायर्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में चला जाता है। की पॉइंट्स, ये पैटर्न डोमिनेशन दिखाता है। एक साइड पूरी तरह ओवर पावर करती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लिक्विडिटी स्वीप होता है। जितनी बड़ी कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स। वॉल्यूम, अगर एंगल्फिंग के टाइम वॉल्यूम हाई हो, सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्टेक्स्ट, हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही देखना चाहिए। कंफर्मेशन, अगली कैंडल का वेट करो जो हाई स्लैश लो ब्रेक करे। अब आप सोच रहे होंगे अब तो आसान है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 90% लोग गलत जगह एंगल्फिंग ढूंढते हैं और वहीं उनका लॉस होता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर, चार्ट आइडेंटिफिकेशन। चार्ट पर हर दूसरी कैंडल एंगल्फिंग दिखेगी, पर हर एक पर ट्रेड नहीं लेना। इन 3 फिल्टर्स को याद रखो। एक, कॉन्टेक्स्ट, सबसे जरूरी बुलिश एंगल्फिंग सिर्फ सपोर्ट पर काम करेगी, बेयरिश एंगल्फिंग सिर्फ रेजिस्टेंस पर। बीच मार्केट में ट्रेड लोगे, ट्रैप पक्का। 2, वॉल्यूम सीक्रेट, अगर वॉल्यूम पिछली 5 से 10 कैंडल से बड़ा है तो समझ लो बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं। 3, कंफर्मेशन, कभी भी ब्लाइंड एंट्री मत लो, अगली कैंडल का वेट करो जो ब्रेकआउट दे। प्रो टिप, ज्यादातर पावरफुल एंगल्फिंग पहले लिक्विडिटी स्वीप करती है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर मूव देती है।
अगली बार जब एंगल्फिंग कैंडल दिखे, एक्साइटमेंट में ट्रेड मत लेना, चेक करो क्या ये सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस पर है, क्या वॉल्यूम स्ट्रांग है, क्या कंफर्मेशन मिला है। अगर नहीं तो ट्रेड स्किप करो। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक एक मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज करता हूं इस पैटर्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या आप कभी एंगल्फिंग पैटर्न में ट्रैप हुए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग